एक बात बताओ दोस्तों, बात आ गई तो मैं एक और भी नसीहत की बात और इस्लामी मजमून भी सहन में आ गया तो वो भी अर्ज कर दूं। देखो एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा, मैं दिल की कैफियत बता रहा हूँ कि दिल का क्या असरात होता है। एक छोटा सा बच्चा जो वाकई अपने वालिदैन को का एहतराम करता हो, जो अपने बाप से डरता, आज के जमाने में ही बोलना पड़ता कि वाकई डरता, एहतियात से बोलना आज के जमाने के लिहाज से कि वाकई डरता, वरना अब तो हाल दूसरा, अब बाप ही डरता। पहले ये देखा जाता था कि लायक बेटा कौन है और अब ये देखा जाता लायक बाप कौन है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम जिन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन कॉलेजों में भेजते हैं, वहाँ की स्कूलों, वहाँ की कुर्सियों पर वो चीज नहीं सिखाई जाती जो मदरसे की शिकायत हो। वहाँ ये नहीं बताया जाता कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत। स्कूलों की कुर्सियों पर ये नहीं बताया जाता कि माँ बाप अगर खड़े हो तो बीच में भी गुंजाइश है जन्नत का दरवाजा है। स्कूलों में ये नहीं बताया जाता अंता वो मालूम वाले अभी तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। अगर कोई बाप अपने बेटे को खत्म कर दे और इस्लामी हुकूमत हो और ये साबित हो जाए कि कातिल बाप है, उससे एहसास नहीं है, अंता वो मालूम वाले अभी तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। वहां ये नहीं बताया जाता कि अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है तो दुनिया का कोई अमल कैसा ही अच्छा अमल कर तुम खुदा को राजी नहीं कर सकते। जरा सा सोचो। मगर भी मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं उसका उल्टा मतलब मत लीजिएगा। मैंने भी कहा कि माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है तो आप जाए माँ बाप को टांग दें और नीचे से आए पैरों के नीचे जन्नत। और ये भी गलत मतलब कर देंगे कि माँ बाप को जो खंबे से बांध दिया का जन्नत का दरवाजा तैयार है। माँ बाप अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म भी करे तो उनका जवाब देना तो क्या करना, ला तकुल लहुमा उफ्फिन, उफ तक नहीं करना। उनके जुल्म को कज़ा इलाही, बैठे थे सर गिर गया, बैठे थे बिजली गिर गई, मगर उफ तक मत करो। और हद की बात अर्ज कर दूं कि अगर तुमने अपनी माँ के कदम को चूम लिया जन्नत की चौखट चूमने का स्वाब है। गोया तुमने जन्नत की चौखट चूम ली, काबे की दहलीज तुमने चूम ली। एक मसला आ गया, किसी ने कसम खाई कि हम काबे की चौखट चूमेंगे, इत्तेफाक से नहीं जा सकता तो क्या कर, या कोई कसम खा ले खुदा के कसम हम काबे की चौखट चूमेंगे, अब नहीं जा सकता तो क्या करें। दौलमा ने कहा माँ का कदम चूमने कसम पूरी, माँ का कदम चूमने कसम पूरी। और अगर माना हो हयात वफात याफ्ता होगी तो क्या, कब मज़ार का पायती चूम ले, मज़ार का पायती चूम ले। और मज़ार का पायती वही तो चूमेगा ना जो बार बार जाता हो, देख रेख करता हो वहां कुछ पर, और जो एक मरता दफन करके नीयत से पढ़ा क्या कयामत की में मिलेगी तो फिर वो क्या समझेगा कि बाप की दर है माँ की दर है, उसको क्या पता चलेगा। लिहाजा आप क्या करो तो माँ बाप की अजमतों को कैसे तुम समझ सकते हो। आओ बायजीद बुस्तामी से, हज़रत बायजीद बुस्तामी ने क्या कहा कि मैंने बड़ी रियासत से बड़े मुजाहिदे किए थे, मगर जिस मुकाम की मुझे तलाश थी वहां मैं अपनी माँ की खिदमत में पहुंचा। याद रखो हज़रत अवैस करनी यमन में थे कि नहीं थे, सरकार की ज़ियारत की नहीं की, माँ की खिदमत कर रहे थे। मैं फिर ठहर जाता हूँ इस मुकाम पर पहुंचकर, माँ की खिदमत नहीं छोड़ी, रसूल की ज़ियारत छोड़ दी। रसूल की ज़ियारत करते तो सहाबी होते कि ना होते, सहाबियत का दर्जा छोड़ दिया, माँ की खिदमत नहीं छोड़ी। अब समझो कि इस्लाम क्या चाहता है।
इस्लाम बचाने, चलो इस्लाम बचाने। जरा साफ ख्याल करते चले जाओ, इस्लाम बचाने के लिए क्या क्या रास्ते निकाले, वो कौन सा तुम इस्लाम बचा रहे हो। अगर तुम वो इस्लाम बचा रहे हो जो मोहम्मद अरबी लाए थे, वो बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है और बन्नास की सीन पे खत्म होता है। हमारे पास ऐसा कोई इस्लाम नहीं जो इसके सबक में खत्म हो जाए। मैं बंदों के हुकूक की बात कर रहा हूँ, हुकूक की बात कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि खुदा के हुकूक क्या है और बंदों के क्या है। देखो, नमाज पढ़ना ये खुदा का हक है कि नहीं? नमाज पढ़ना, अच्छा 5 वक्त में कितनी नमाज पढ़ते हैं? कितने घंटे रहेंगे 5 वक्त में? आगे 24 घंटे में 5 वक्त, और उसमें भी कितना? एक नमाज में आधा घंटा रख ली, तो 2.5 घंटा खुदा के हक अदा करने के लिए बचा कितना? 21.5। ये किसी 2.5 घंटे में तो खुदा का हक अदा हो गया, 3.5 घंटा क्या करें? बंदों का हक अदा करें। पूरे साल में 1 महीना रोजा रख लिया, खुदा का हक अदा। पूरे साल क्या करें? बंदों का हक अदा। 70 साल की उम्र में 1 हज कर लिया, खुदा का हक अदा। बकिया उम्र क्या करे? बंदों का हक अदा। 40 रुपए में 1 निकाल दिया, खुदा का हक अदा। 45 क्या करे? बंदों का हक अदा। जरा आप देखें। और फिर उसके बाद रियायत क्या है? अगर माँ बाप सही हो, तेरे खिदमत के मुहताज हो, तो न तुझ पर हज फर्ज है न जिहाद। ये घर घर जाना क्यों फर्ज है? ये घर घर दौड़ना क्यों फर्ज है? थोड़ा समय देखो, जहाँ बंदे का हक और खुदा का हक टकरा गया, खुदा ने अपना हक माफ कर दिया। जहाँ बंदे का हक और खुदा का हक टकरा गया, खुदा ने अपना हक माफ कर दिया। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे थे, ये था खुदा का हक, निकल आया था, अब बचाना है अपनी जान का हक, अब अपने नफ्स का हक सामने आ गया, तो खुदा ने कहा मेरा हक तोड़, अपना हक बचा। तू ही नहीं रहेगा तो इबादत कहाँ है? ट्रेन पर आप सफर कर रहे थे ना? ट्रेन पर आप सफर कर रहे थे, नमाज का वक्त हुआ, उतर गए, उतर के भी 1 रकात पढ़ी थी कि ट्रेन में सीटी दे दी। अब खुदा का हक इधर है और तेरा सामान उधर है। खुदा का हक तो है प्लेटफॉर्म का और सामान है ट्रेन पर। का नमाज तोड़ मार में पड़ेगा, सामान बैंड हो। जरा खुदा और बंदे का हक टकराया। माँ बाप कमजोर सही, ये तो उनका हक था ना, खुदा ने अपना हज भी माफ कर दिया, जिहाद माफ कर दिया। इंतहा की बात बताऊं, तुम्हारी माँ कहीं दूसरी तरफ, तुम नमाज पढ़ रहे हो, कौन सी नमाज? नफ्ल पढ़ रहे, फर्ज नहीं ना, और माँ को पता नहीं कि तू क्या कर रहा, वो समझ ली कि बैठा हूं, तो माँ अगर आवाज दे ले, नमाज तोड़ के माँ की बात मान, नमाज तोड़ माँ की बात मान, दौड़ जाओ, बाद में नमाज को तुम दोहरा लेना, शुरू कर चुके थे तो कदा तो करना ही पड़ेगा, मगर पहले माँ की बात को मुकम्मल कर ले, उनकी खिदमत कर ले। आप देखो, जहां बंदों का हक टकराया तो खुदा ने कैसा माफ किया? खिंजीर हराम, शराब हराम, हराम कमाई की चीज हराम, मगर तेरे पास कुछ ना हो, तुम मर रहा है तो उतना खाने की बदला, उतना खाने की बदला। आप ख्याल करते चले जाए। ये बात थी कि हज़रत ओवैस ने रसूल की ज़ियारत नहीं की, माँ की खिदमत नहीं की। आप
मत लगाना, जल्दी आना। अब यमन से ये चले मदीने आ गए और हुजूर मस्जिद नबवी में मौजूद, मगर सोचा माँ ने तो कहा था मस्जिद में ना मिलना, तो मैं घर ही पे मिलूंगा, घर पर मिलूंगा। और उसके बाद बैठ गए, हजरत आए थे सिद्दीक़ा के हुजूर पर। हुजूर ने उधर का कयाम तकलीफ करवा दिया, क्या मसले है तो खुदा के कयाम तकलीफ करवा दिया। इन्होंने कहा माँ ने तो कहा जल्दी आना, हुजूर को देर फरमा रहे, पलट आए। फिर यमन पलट आए कि माँ की नाफरमानी नहीं हम कर सकते। दोस्तों, जो माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता वो रसूल की नाफरमानी क्या करेगा, वो खुदा की नाफरमानी। चले आए और फिर ये तो चले आए और महफिले रसूल में जिक्र ही नहीं हो रहा। महफिले रसूल में फिर सुनो, एक जिंदागी दशा आएगा यमन से, उसमें एक शख्स आएगा, उसका नाम होगा, उसके पास जाना, मेरा सलाम ये मेरा जुब्बा उसे देना और अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। अरे वो ऐसा बंदा है कि अगर किसी बात पर खुदा की कसम खा ले तो खुदा जरूर पूरी करेगा। ये देखिए, ये अंदरूनी क्या ताल्लुकात है, अंदरूनी क्या राबते हैं। और ये जुब्बा हुजूर ने किसको दिया, फारूक आज़म। ये तुमने जाना, सिद्दीक़ अकबर बैठे थे उन्हें नहीं दिया, उस्मान गनी थे उन्हें नहीं दिया, अली मुर्तज़ा थे उन्हें नहीं दिया, इसलिए कि निगाहे रिसालत देख रही थी कि वो अहद फारूकी में आएंगे। जब हज़रत फारूक आज़म की खिलाफत का जमाना होगा तब आएंगे, इसीलिए अमीन बनाया तो फारूक आज़म को बनाया। बात अब हुआ भी है कि फारूक आज़म की जब ऐसा आया, माँ का विशाल हो चुका है और वो फिर इमदादी लश्कर में आए। हजरत अली और हजरत फारूक आज़म लेकर के वो जुब्बा उनके पास गए, सरकार का सलाम पहुंचाया, जुब्बा दिया, सब पढ़ा था। वो तो झूम में बज में आ गई, उनकी गुलामी, उनकी शान गुलामी रब्त करने लगी। और फिर हुजूर ने दुआ की भी कहा था तो उन्होंने दुआ भी कराई